पनीर और पनीर से बनी डिशेस काफ़ी लोगों की फेवरेट हैं। तो आज हम उसी से बनाने वाले हैं चीज़ी पनीर टिक्का सैंडविच। और उसके अलावा उसी रेसिपी से आप 3 अलग अलग डिशेस भी बना सकते हो। तो एज़ यू नो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल किया था, एंड थैंक्स टू एवरीबडी जिन्होंने पोल का रिप्लाई किया एंड सजेस्ट किया मुझे कि मुझे पनीर टिक्का सैंडविच बनाना चाहिए। सो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त हिमांशी। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो एज़ यू नो कि आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का सैंडविच। तो उसके लिए जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि मैंने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं या जिस क्वांटिटी में यूज़ किए हैं, आप उससे कम भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सो इसमें आप कोई भी अपना नेगोशिएशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है या प्रॉपर यही इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। तो फिर सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 कटे हुए प्याज, मैंने इनको चॉप कर लिया है। फिर उसके बाद 2 कटे हुए टमाटर, फिर उसके बाद 2 चम्मच दही। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सूखी है तो आपको सूखी लेनी है, अगर पानी भी आ जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च के साइड में मैंने डाल रखी है काली मिर्च। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे मसाले भी लिए हैं, जैसे नमक, फिर उसके बाद भुना हुआ जीरा, फिर उसके बाद धनिया, फिर उसके बाद मिर्च, गरम मसाला और आमचूर। फिर उसके बाद आधा कटा हुआ नींबू। और पनीर तो जैसे इस रेसिपी की जान है, तो पनीर तो ऑब्वियसली पनीर तो ये मैंने लिया है 200-250 ग्राम है ये। तो आपको जितना भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना हो तो वो आप ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं पूरे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी। उसके अलावा आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। उसके अलावा मैंने इसमें शेज़वान सॉस और मेयोनीज़ भी यूज़ किए हैं। शेज़वान सॉस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसा भी आपको तीखा बनाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, वरना कोई कंपल्शन नहीं है। और गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी, वो मुझे पसंद नहीं तो इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया, वो भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके अलावा मैंने यूज़ किया है चीज़, ग्रेटेड चीज़। उसके अलावा मेयोनीज़ और शेज़वान सॉस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये सारे अब हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स पूरे। अब हम चलते हैं अपने इसको बनाने की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है जिसके अंदर मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे से आ जाएं। अब उसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसके अलावा अब हम डालेंगे इसके अंदर पनीर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जितना पनीर लिया था 250 ग्राम, वो हमने इसके अंदर सारा डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसे आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कुछ पीसेस जो बड़े बड़े रह गए थे, मैं उसको हल्का सा तोड़ रही हूँ और प्रॉपर मिक्स कर रही हूँ। तो अब हमने एक बाउल लिया है, बाउल में अब हम डालेंगे फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल, और उसके अंदर हम डालेंगे अपने सारे मसाले। ध्यान रखिएगा, आप सारे मसाले इकट्ठे भी डाल सकते हैं, और आपको लाल कलर चाहिए तो आप पहले मिर्च डाल दीजिएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा कलर चाहिए और किस अकॉर्डिंग चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी देखिए गांठें बन जाती हैं, तो हमें वो गांठें नहीं बनानी है। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और जो गांठें बन रही है हमें वो सारे लम्स भी क्लियर करने हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी गांठें जो हैं हमने सारी तोड़ ली हैं, और हमारा मसाला है रेडी। अब हम इस मसाले को डालेंगे पनीर के अंदर, जो हमने बाउल में जो पनीर लिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम उस बाउल में डालेंगे उस पूरे मसाले को, और मसाले को डालने के बाद अब हम उसको करेंगे अच्छे से प्रॉपर मिक्स। ध्यान रखिएगा, हमें पीसेस नहीं तोड़ने हैं, और जो मसाला है वो भी हमें जितना हमने बनाया था सारा डाल लिया है। तो अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद हमें अपना ध्यान रखना है कि हमें हमारे पीसेस और मसाला सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट अपना मिक्स कर लिया, जो थोड़ा बहुत है वो भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसके अंदर हम सूखी डालेंगे। सूखी दही के लिए मेरे दही में भी पानी है, तो मैं साइड में करके तो डाल रही हूँ। ठीक है, अब दही डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और फिर उसके बाद हम अपनी वेजेस डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो दही है हमने वो अच्छे से मिक्स कर लिया बिना अपने पनीर को इतना तोड़े। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी वेजेस की तरफ। तो जो मैंने 2 कटे हुए प्याज लिए थे अब हम वो डालेंगे। अब हमने इसके अंदर वो डाल लिए हैं, तो इसको डालने के बाद हम डालेंगे वही 2 कटे हुए टमाटर जो हमने चॉप किए थे। उसके बाद हम अपने डालेंगे हरी मिर्च और काली मिर्च।
तो काली मिर्च मैंने पहले इसलिए नहीं डाली थी उन मसालों के साथ, नहीं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी जिस अकॉर्डिंग कलर चाहिए वैसे कर लीजिएगा। जैसे रेड कलर के लिए मैंने आपको बताया ही था कि आप ऑयल में, जो कुकिंग ऑयल मैंने लिया था, तो पहले आप लाल मिर्च डाल के उसका रेड कलर भी कर सकते हो। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स। और अब आप खुद ही देखिए कि कितना ग्रीनी, फ्रेश और कितना न्यूट्रिशियस हमारा ये बनने वाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नींबू, जो हमने आधा कटा हुआ लिया है, तो मैंने वो एक बाउल में वो कर रखा है। अब हमने डाल दिया नींबू। अब हम इसको एक बार फिर से करेंगे मिक्स होने के बाद ये हमारा रेडी है मसाला। और अब मसाले को हम हल्का सा एक बार फ्लेम पे पकाएंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है 2 टेबलस्पून बटर। आप कम भी क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून बटर डालने के बाद मैंने अपना मसाला जो है इसको कढ़ाई में डाल दिया है। हमें ज़्यादा ऊपर नहीं रखनी, हमें फ्लेम मीडियम ही रखनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब कितना प्यारा कलर आ रखा है इसके अंदर। इतने में यह हल्का सा पकेगा और जितने में ठंडा होगा हम अपनी करते हैं ब्रेड की तैयारी। तो ब्रेड की मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं सबसे पहले। तो मैं आपको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके दिखाऊंगी। एक पे जिस पे हम इसका पनीर टिक्का सैंडविच बनाएंगे और एक चीज़ी पनीर टिक्का। तो चीज़ी पनीर टिक्का के लिए पहले मैं फर्स्ट ब्रेड ऑफ स्लाइस पे मेयोनीज़ लगा रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसे अच्छे से ऑल ओवर स्प्रेड कर दिया है। तो आप अगर शेज़वान सॉस लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट मुझे इस बार शेज़वान सॉस का नहीं खाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सेकेंड ब्रेड पे भी लगा लिया और अब हम थर्ड ब्रेड पे लगा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम अपनी सारी ब्रेड पे अपनी मेयोनीज़ स्प्रेड हमें जितनी भी करनी है, जिस क्वांटिटी में करनी है और जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है हम कर लेंगे। शेज़वान सॉस भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब हमारी मेयोनीज़ हो गई है स्प्रेड। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। हमारा बैटर जो मसाला रेडी किया था वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस पे लगाएंगे अपना वो मसाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितना बहुत सुंदर सा लग रहा है। और अब हम इसको लगाएंगे अपनी ब्रेड के ऊपर। तो ब्रेड के ऊपर अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। तो अब हम अपना मसाला ब्रेड पे लगा रहे हैं। अब ब्रेड पे लगाने के बाद अब हम इस पे डालेंगे अमूल की ग्रेटेड चीज़। अमूल की ग्रेटेड चीज़ डालने के बाद अब हमारा ये प्रॉपर रेडी है तवे पे पकने के लिए। तो एज यू नो कि हम इसको तवे पे पकाएंगे और हमेशा की तरह इसे हम लिड से कवर कर देंगे। तवा मैंने नॉन स्टिक लिया और उस पर ऊपर बटर अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं। और अब हम उसको प्लेस करेंगे और उसको अब कवर करके ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो तब तक वो मेल्ट होगा, तब तक हम बनाते हैं अपना दूसरा सैंडविच। दूसरे सैंडविच के लिए हमारे पास ब्रेड प्रॉपर हमने रेडी कर रखी है। हमें बस उसके अंदर फिलिंग भर के उसके अंदर हम डालना चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं। मैंने तो उसके अंदर भी चीज़ डाला, बाकी इट्स एडिशनल, क्योंकि इट्स टोटली अप टू यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको मैंने चीज़ से रेडी कर दिया। अब हम इसको कवर करेंगे दूसरी ब्रेड से, क्योंकि हम इस पनीर टिक्का सैंडविच बना रहे हैं। तो पनीर टिक्का सैंडविच के बाद हम इसकी जो फर्स्ट स्लाइस है ऊपर वाली, उसके ऊपर बटर स्प्रेड कर रहे हैं। हमारा दूसरा टाइप सैंडविच रेडी है। इतने में जैसे कि हम तवे पे जो हमने रख रखा था वो आप देख सकते हैं कि चीज़ प्रॉपर उसकी मेल्ट हो गई है। तो अब हम दूसरा प्लेस कर रहे हैं। जो हमारा बटर वाला साइड था वो हमने नीचे के साइड रखा है और अब हम दूसरा टाइप पनीर टिक्का सैंडविच बना रहे हैं। अब हम ऊपर वाली स्लाइस पे भी बटर प्लेस करेंगे और नीचे वाला हम चेक करेंगे कि वो पक गया है या नहीं। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको बटर ही लेना है। अब हम इसकी पोजीशन करेंगे चेंज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा क्रिस्पी ब्राउन कलर आया है हमारी नीचे वाली लेयर पे। और जो हमने पहले वाला चीज़ी पनीर टिक्का बनाया था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, उसकी चीज़ भी मेल्ट हो गई थी। अब ये हो गया हमारा दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन और अब हमने इसे उतार लिया। देखिए कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अब हम इसको कट करेंगे 2 स्लाइसेस में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको बीच में से 2 स्लाइसेस में कर लिया हमको कट। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ भी मेल्ट हो गई है और कितना टेस्टी और कितना न्यूट्रिशियस और कितना प्यारा कलर आया। और खाने में भी ये उतना ही न्यूट्रिशियस, उतना ही फ्रेश और उतना ही टेस्टी है। ये है हमारा फर्स्ट वाला जो चीज़ी पनीर टिक्का हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है और दोनों ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और जिस थर्ड डिश के बारे में मैं आपको बता रही थी कि इससे हम थर्ड डिश भी बना सकते हैं, तो हम इस स्टफिंग को एक पराठे में भी बना सकते हैं। सो ये मैंने नहीं बनाया। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपको वो भी बना के दिखाऊँ तो कमेंट बिलो ऑल्सो। That's it for the today's video. I hope you like it, and if you like it
तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन, लाइक माई वीडियो, कमेंट बिलो कि और क्या व्हाट यू वांट मी टू डू और मेक, और ऑल्सो ट्राई ज़रूर करना। एंड मोर ओवर डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर वीडियो अपडेट्स एंड टू नो मी पर्सनली। एंड सो बाय, मैं मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो में। टाटा।